तो चलिए समझते हैं एसी और डीसी करंट में डिफरेंस, और साथ ही ये भी समझेंगे कि एसी करंट का एडवांटेज जो है वो क्या है डीसी करंट के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखा है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो होता है यहाँ पे उसमें। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट करंट है और इस तरफ अल्टरनेटिंग करंट है। तो डायरेक्ट करंट जो होता है इट इज द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्ट करंट जो हम लोगों का होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो कांस्टेंट होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। और अल्टरनेटिंग करंट का जो करंट का वैल्यू होता है इट इज द करंट ऑफ वैरिंग मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली विथ टाइम, मतलब कि यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इस करंट का वैल्यू जो होता है पीरियोडिकली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आप इसका जो है एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग टाइम के साथ देखें तो ये टाइम है और यहाँ पे हमारा करंट है। तो इसमें एक जो है वो एक ही डायरेक्शन से यहाँ पे मिलेगा, एक वैल्यू अगर ये जो भी पकड़ेगा यहाँ पे आई नोट मान लीजिए तो ये कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो यहाँ पे जो है सो ये हमारा डीसी हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे करंट जो होता है वो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब ये होता है कि दोनों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, आई डैश को भी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कुछ इस तरह से जो है वो करंट क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो ये हमारा एसी का ग्राफ हो जाएगा और ये हमारा डीसी का ग्राफ हो जाएगा। तो बेसिक यहाँ मेन डिफरेंस पहला हो गया कि करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट करंट बोलेंगे, और अगर करंट का वैल्यू अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा होता है अल्टरनेट तो उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस ये है इट फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन इन द सर्किट। तो यहां पे बोला जा रहा है कि सर्किट में जो है सो इसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शंस पीरियोडिकली इन द सर्किट। तो इस ग्राफ से ही लग रहा है कि टाइम के साथ अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, अपना जो डायरेक्शन होता होगा वो सर्किट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा होगा पीरियोडिकली। तो इस चीज को दूसरा डिफरेंस में रखा गया है। तीसरा बोला गया इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल और बैटरी। तो जनरली हम लोग जो डायरेक्ट करंट होता है घरों में जैसे डीसी यानी बैटरी होता है या पेंसिल जो बैटरी आता है वो सब डैनियल सेल जिसको बोलते हैं, तो ये सब जो बैटरीज होते हैं उनके जरिए जो हमको करंट मिलता है दैट इज क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग एसी जनरेटर या मेंस का यूज करते हैं। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ एसी जनरेटर या मेंस। तो इसको हम लोग एसी जनरेटर या मेंस के जरिए ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हम लोग लाइफ में यूज कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि एडवांटेज ऑफ एसी क्या है ओवर डीसी, यानी कि बेसिक जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसका क्या फायदे हैं। तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं, बस उस चीज को रियलाइज करना है। तो पहला डिफरेंस, पहला जो मैटर आता है यहाँ पे कि इट इज चीपर, यानी सस्ता होता है, एंड इजी टू जनरेट एसी देन डीसी। तो डीसी को बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन आप एसी को आप इजिली जो है वो जनरेट कर लेते हो जनरेटर के हेल्प से, ठीक है ना। तो डीसी को स्टोर करना पड़ता है लाइक, और जो जनरेटर आप चालू करते हो आपको करंट मिल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यानी कि ये चीपर भी होता है और इजी भी होता है जनरेट करना एसी को कंपैरिजन टू डीसी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग आराम से जो है सो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो है सो वही चीज बोला गया कि कैन इजिली बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप का मतलब होता है अगर वोल्टेज लो आ रहा है तो आप उसको बढ़ा करके, या हमारा ट्रांसफॉर्मर भी एक स्टेप अप की तरफ काम करता है, घरों में लगा होता है, वोल्टेज कम आता है लोग बढ़ा देते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप वोल्टेज ज्यादा आ रहा है और आपको कम चाहिए तो उसको घटा दोगे, तो वहां पे दोनों तरह का काम करता है ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट वन जो हमारा एडवांटेज होता है कि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस इन एनर्जी इन द लाइन वायर्स। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है कि आप देखते हो कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो बहुत दूर दूर तक ले जा रहा है वायर्स के हेल्प से। तो इसमें एनर्जी का बिना वेस्टिंग किए, ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा लॉस होता है बट बहुत ही माइनर होता है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी ना लॉस करते हुए हम इसको बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डीसी को, तो डीसी को देखते हुए कि आप डीसी से जब कोई चीज, पहले के लोग जो होते हैं वो डीसी से सारे जो टीवी होते थे या
जितने भी काम होते थे वो डीसी से करा जाता था, बल्ब सब जलाया जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, वायर ज्यादा से ज्यादा छोटा रखा जाता था कि जितना कम हो सके उतना जो है वो वायर छोटा रहे। लंबा यूज करने से लॉस ज्यादा होते थे, रेजिस्टेंस होता है वायर्स में, तो वो लॉस ज्यादा करेगा करंट को। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इसलिए जो ट्रांसमिट करते हैं बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना एनर्जी का लॉस किए हुए। वही बोला विदाउट मच लॉस इन एनर्जी, एनर्जी का ज्यादा लॉस न करते हुए इन लाइन वायर जितने भी होते हैं उसमें एसी को हम लोग ट्रांसमिट कर लेते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है। दूसरी बात है इसका इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है कि आप कोई भी चीज इनपुट देते हो तो कितना आप आउटपुट वहां गेटिंग कर रहे हो, तो ये चीज यहाँ पे मैटर करता है कि आप जो है सो कितना इफिशियंसी। जैसे कि कोई जनरेटर है, मान लीजिए आपका 90% काम कर रहा है, इसका मतलब क्या आप 100% उसको इनपुट दे रहे हैं तो 80% ही आप 90% जो होता है उसका इनपुट की जगह आउटपुट मिल रहा है, तो ये इफिशियंसी 90% वहां पे हम लोग बोलते हैं। तो बेसिक यहाँ पे ये है कि इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट कितना मिल रहा है। तो अगर हम लोग डीसी और एसी को कंपैरिजन करेंगे तो हमको एसी में ज्यादा इफिशियंसी मिलने को देखने को मिलता है। तो इफिशियंसी ऑफ एसी जनरेटर इज हायर देन दैट ऑफ डीसी जनरेटर। तो बोल रहा है कि एसी जनरेटर का जो इफिशियंसी होता है थोड़ा ज्यादा होता है डीसी जनरेटर के कंपैरिजन में। तो ये भी एक एडवांटेज यहाँ निकल के आता है। और लास्ट वन जो है वो इट इज इजी टू चेंज एसी टू डीसी। तो एसी को हम लोग देख रहे हैं एज इन्वर्टर के जरिए हम लोग चेंज कर देते हैं डीसी में, फिर लाइट करता है हमको, उसको जैसे एक रेक्टिफायर होता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो एसी आता है वो रेक्टिफायर की मदद से उसको डीसी में कन्वर्ट करा जाता है, फिर लाइट करता है तब इन्वर्टर का वर्क स्टार्ट होता है, वो फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो एसी के इतने सारे फायदे देखे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे लिए एडवांटेज क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल लाइफ में ज्यादा एसी यूज करते हैं एज कंपेयर टू डीसी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जो है वो शेयर कर देना। थैंक यू।